सभी का हरना है, संताप सभी का हरना है। शुभ चिंतन सागर मंथन से, शुभ चिंतन सागर मंथन से कल्याण जगत का करना है। शिव पिता के सिमरन से संताप सभी का हरना है। भोले 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 भोले। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, शिक्षा देने के साथ साक्षी और क्षमा भाव। यदि आप समझते हो कि यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, तो यथार्थ कर्म ना करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने व शिक्षा देने की विधि है। कभी भी उसे सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग जलाई नहीं जाती, उस पर ठंडा पानी डाला जाता है। ऐसे कभी भी किसी को पहले से रॉन्ग कहकर शिक्षा देना शुरू कर देंगे तो वह दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसे अच्छा अच्छा कहकर थमाओ। पहले पानी डालो, फिर उसे सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया। पहले उसे हिम्मत दिलाओ, अर्थात क्षमा करो, फिर शिक्षा दो। जैसे बाप दादा कभी किसी को डायरेक्ट शिक्षा नहीं देते हैं, मुरली में सुना देते राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अगर कोई सीधा आकर पूछेगा कि क्या मैं रॉन्ग हूं, तो कहेंगे नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट आखिरी श्वास पर भी होता है, तो भी डॉक्टर उसे डायरेक्ट कभी भी नहीं कहेगा कि तुम नहीं बच सकेंगे। किसी की दिल कमजोर हो और आप उसे ऐसी बात कह दो तो वह हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए शिक्षा देने के पहले उसकी धरनी को देखो, क्षमा करो, फिर शिक्षा दो। रॉन्ग को रॉन्ग बात समझानी है, लेकिन थोड़ा धैर्य से। इशारा दो, लेकिन टाइम देखकर। मालिक बनकर शिक्षा देने के साथ साथ बालकपन की विशेषता कभी नहीं भूलो। शिक्षा देने के पहले स्वयं में रहम भाव धारण करो, तो आपके दिल के रहम का भाव उसे लगेगा। आप दाता के बच्चे हो तो पहले उसे हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ। फिर उसे कुछ भी बात मनाना चाहो
कोई भी शिक्षा देना चाहो तो वह बात मना सकते हो। वास्तव में पालना की यही विधि है। यदि क्षमा भाव धारण नहीं करते तो प्रजा आपको विश्व महाराजन कैसे मानेगी? कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो लक्ष्य रखो कि उससे मुझे दुआएं प्राप्त करनी है। दुआएं लेने का साधन है हाँ जी करना। इसलिए किसी को भी किसी बात में ना करके हिम्मतहीन नहीं बनाओ। अगर कोई रॉन्ग भी है तो उसे सीधा रॉन्ग कहकर शिक्षा नहीं दो। पहले उसे दिलासा दो, हिम्मत दिलाओ। पहले उसको हाँ करके पीछे समझाओ तो वह समझ जाएगा। पहले रिगार्ड दो, रॉन्ग भी हो तो भी उसे पहले अच्छा कहो, जिससे उसमें हिम्मत आए। जैसे कोई गिरा हुआ होता तो उसे सहारा देकर पहले खड़ा करेंगे, फिर गिरने का कारण बताएंगे। इसे ही कहते हैं क्षमा भाव अथवा उदार भाव। इससे ही उस आत्मा से संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। यदि कोई आपके सहयोगी भाई व बहन परिवार के आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान सान व अल्पकाल की इच्छा रखती है तो उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बनो। उस समय उन्हें शिक्षा देने से टकराव पैदा होगा। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना होता है, हट से नुकसान हो जाता है। ऐसे उन्हें शिक्षा देकर जबरदस्ती उन बातों से हटाना अर्थात कसमकस में लाकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म करना है। इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से परोपकारी वन क्षमा भाव से सम्मान देकर उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वह स्वयं महसूस करे कि यह बात नुकसानकारक है।